घोटालों की सरदार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर परिषद भिवानी के घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ के सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण आज हमारे बीच में दादरी जिला के अध्यक्ष विजय पंचगावा जी हैं, पूर्व विधायक ओम प्रकाश बड़वा जी हैं, प्रदेश महासचिव सुनील लांबा जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा इंदु परमार जी हैं, मेरे बड़े भाई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और रेवाड़ी जिले के प्रभारी राज सिंह गागड़वास जी हैं। और साथियों, आप कहो तो मैं सभी के नाम दूं, और अगर मेरी अभिवादन को यूं स्वीकार करो तो मैं सबका आपका अनिल काटपालिया जी हैं, शहरी अध्यक्ष, और मिनी गौरीपुर जी हैं, तमाम लांबा साहब का हो गया, और दिलबाग चेयरमैन साहब हैं, सुदेश सिंह गोलागढ़ जी हैं। साथियों, आप सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं, सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी हल्कों के अध्यक्षगण हैं, एडवोकेट संजय शोराण जी, तोशाम से हमारे सरपंच साहब हैं। तो अब तय प्रोग्राम के मुताबिक हम यहाँ से जुलूस को प्रारंभ करने से पूर्व आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद साथियों हम हासी चौक पर पहुंचेंगे। हासी चौक पर पहुंचकर, चूँकि रास्ता बहुत लंबा नहीं है, इसलिए पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे हिम्मत हौसले के साथ हम लोग चलेंगे। मेरा सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है कि सभी लोग, एक भी व्यक्ति जब तक कार्यक्रम संपन्न ना हो तब तक वो जुलूस को या इस कार्यक्रम को छोड़ के ना जाए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से। और साथियों, ये चीज़ें बाद में समय मिलेगा तो करेंगे। सरकार बनने से पूर्व इसके वरिष्ठ नेतागण कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, मतलब दूसरी पार्टियों से अलग है और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रखती है। मैं बात को लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता, जिस उद्देश्य के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथियों, हरियाणा प्रदेश का गठन होने के बाद में मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हरियाणा के इतिहास में इससे भ्रष्टतम सरकार नहीं रही होगी, चाहे किसी की भी सरकार रही होगी। रोज नित नए घोटाले करना, रोज नित नए घोटालों को बनाना, उनके रिकॉर्ड तोड़ना, बनाना, इनका शगल और काम हो गया है। शराब घोटाला, दवाई घोटाला, HCS भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला। हमारे भिवानी जिले की बात करें तो डाडम खनन घोटाला हुआ, और डाडम खनन घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि नगर परिषद का इतना बड़ा घोटाला हुआ। और साथियों, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश इस मामले की जांच करने में कोई रुचि नहीं ले रही। औपचारिक तरीके से इस तरह से जांच की जा रही है ताकि जो आरोपित लोग हैं वो किसी तरह से बच सके। इंडियन नेशनल लोकदल मांग करती है कि इंडियन नेशनल लोकदल स्थानीय पुलिस और हरियाणा पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं करती है। इंडियन नेशनल लोकदल मांग करती है कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष, ईमानदार, प्रतिष्ठा रखने वाली उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो मैन मुलजिम माना जाता है, आरोपी है, उसका भाई हरियाणा पुलिस का एक बड़ा अधिकारी है। साथियों, अगर किसी जज के यहाँ उसके रिश्तेदार का कोई मुकदमा चल रहा हो, उसके भाई बंद का मुकदमा चल रहा हो, तो जज या तो उस मुकदमे की सुनवाई नहीं करता या उस व्यक्ति का मुकदमा दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है। हरियाणा सरकार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो उन्हें इन बातों पर गौर करना चाहिए था और पहले से ही किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच का जिम्मा सौंप देना चाहिए था। लेकिन सरकार की नीयत खराब है। आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे कप्तान हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अनीता जी आ जाओ। थोड़ा सा सबकी आ जाए।
मैं करूँ भाई साहब, ये सारे जने आगे भाग गए सीधे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो, घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद। भिवानी के लुटेरों को गिरफ्तार करो, भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो। जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद। भिवानी के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी के चोरों को गिरफ्तार करो, भिवानी के चोरों को गिरफ्तार करो, नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो, नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो। जेजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, नगर परिषद के चोरों को गिरफ्तार करो। अंकल जी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे हेलो, साइड में हो जाओ ना। अरे यार बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। अरे खट्टे मर क्यों सारे रो लो, पीछे क्या खट्टे Oh,
भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गठन के पश्चात रोज नित रोज घोटाले हो रहे हैं। अपनी रिपोर्ट बना रहे, अपनी रिपोर्ट तोड़ रहे हैं। पेपर लीक घोटाला हुआ, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ऑफिसर HCS की भर्ती में नागर गिरफ्तार हुआ। CM सिटी करनाल में नगर योजना का अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया। खनन घोटाला डाडम में हुआ और खनन घोटाले की स्याही सूखी भी नहीं थी कि नगर परिषद भिवानी के खजाने को लूट लिया गया। और ये मात्र खजाने की लूट नहीं है, खजाना प्रदेश के लोगों को, भिवानी के वासियों का था। भिवानी के वासियों का जो हक हिस्सा बनता था वो सरकार ने अपने कुछ लोग और सरकारी तंत्र के लोगों ने मिलकर, और अब तो ये सिलसिला हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से जुड़े लोग और सरकारी तंत्र से जुड़े लोग, एक ही काम है कि किसी भी तरीके से सरकार के खजाने को कैसे लूटा जाए और पब्लिक के धन को कैसे लूटा जाए। थैंक यू। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम देना चाहता हूँ। आज हमारा महज सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। सांकेतिक रूप से हमने भ्रष्टाचार का पुतला जलाया, सरकार का पुतला जलाया। लेकिन अगर सरकार की आंखें नहीं खुली और सरकार ने लिपापोती करने की कोशिश की तो इंडियन नेशनल लोकदल मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी भविष्य में। जी, जिस प्रकार से नगर परिषद का घोटाला है या फिर हरियाणा सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उसके काल में बात करें तो क्या लगता है सरकार कितनी विफल रही है इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? बीजेपी और जेजेपी सरकार भ्रष्टाचार की जननी है और बीजेपी जेजेपी सरकार की स्थापना इसी आधार पर हुई थी कि हम पारदर्शिता का प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर घोटाले हुए हैं तो बीजेपी जेजेपी हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार में हुए। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि नगर परिषद में जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो नेहरू पार्क में आप लोग इकट्ठा हुए हैं इनेलो पार्टी की तरफ से, आज किसके लिए और क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है? आज एक तो हमारे जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी थी उसकी यादगार में हम यहाँ इकट्ठे हुए। और दूसरा है ये नगर परिषद का घोटाला। बीजेपी सरकार इसको इग्नोर कर रही है। जो ये रण सिंह सोरण भिवानी नगर परिषद का चेयरमैन रहा है यादव जी, इन्होंने 3 करोड़ का घोटाला कर दिया। फर्जी चेक से फर्जी ट्रांसफ़र पैसे करवा के भिवानी की नगर परिषद को गोलमाल कर दिया बिल्कुल एक तरह से। और बीजेपी की सरकार और सरकार इनसे ये नहीं पूछ रही भाई इतना पैसा का गमन तुमने क्यों किया, किस लिए किया। सरकार का कोई जो नहीं देंगे। यहाँ के MLA मंत्री सब संलिप्त है इस मामला में, नहीं तो चेयरमैन की इतनी हिम्मत नहीं होती वो इतना गबन कर लेता। सरकार का पैसा आम आदमी खाता है तो सरकार को तो पता होता है इस बात का, लेकिन सरकार का ये नुमाइंदा है और सरकार ने इसमें पूरा इसका योगदान कर रही है। अब आप पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी पार्टी का इस मामले में क्या रुख है? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। ये है हमारे शहर का एक किस्म का सबसे बड़ा घोटाला है, छोटी काशी जो भिवानी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शोरण साहब, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि भाई नगर परिषद में सबसे मोटा घोटाला हुआ है और जो चेयरमैन साहब हैं उनकी देख रेख के बगैर और उनके ये भाई उनको पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस घोटाले के बारे में। मगर थोड़ी देर पहले कि JNC न्यूज़ के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रण सिंह जी खुद कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं भी इस घोटाले में सलीफ पाया जाऊँ तो चाहे हासी गेट पर पूरा शहर मेरे को सजा दे। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहते हैं, मेरी उम्र 70 साल की है। मैंने आज तक ऐसी भ्रष्ट, करप्ट और बेहूदी मक्कार सरकार कहीं नहीं देखी। अब ये यूँ करें कोई ईमानदार कहें, बगैर मुखिया के जो न घपलक कर ही नहीं सकते। इनकी नगर पालिका का तो लगभग 40-42 करोड़ और बाकी जो है उसमें जो जैसे इंक्वायरी होगी आगे निकलता जाएगा। यदि ऊपर की सह नहीं है तो अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रही बात ये जांच जो ना पुलिस से करवा रहे, पुलिस महकमा गृह मंत्री के अंडर आता है। ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं इसकी जांच CBI से हो ताकि जो ना जो भी तथ्य हैं वो निकल के सामने आए। रही बात ये मतलब ये तो भिवानी की है, घपले कहानी हुए। करनाल में देख लो, करनाल में जो वो अधिकारी है वो हर हफ्ते
50 लाख रुपए लेकर घर जाता था। यदि उसके पास हफ्ते में 50 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते थे तो वो घर नहीं जाता था। तो 50 लाख तो अकेला वो लेता था, बाकी और भी जितने ऊपर तक जाए। और इतना बड़ा घपला बगैर सरकार की मिली भगत के हो नहीं सकता। इसी प्रकार पिछले दिनों जब कोरोना काल चले हुआ था तो शराब घोटाला, उस टाइम जो ने सड़क के ऊपर आदमी नहीं निकल सकता था, इनके ट्रक के ट्रक भर भर के शराब के जा रहे थे और भारी घोटाला किया था। इन्होंने कहा हम जांच करेंगे, जांच ठंडे बस्ते में, कोई तत्व मतलब बिल्कुल सामने नहीं आया। इसी प्रकार फरीदाबाद में इस 180 करोड़ रुपए का फर्जी चेक दे करके बगैर काम करवाए और घोटाला किए। तो घोटाले हैं, कार्रवाई कोई नहीं हो रही। ये तो कहते हैं अब जिस प्रकार यूँ करें सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था पहले जब आए उस टाइम हम हर साल 2 लाख जो रोजगारों को रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गई, 7 साल में 14 लाख लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन उन्होंने 2 लाख हटाए हैं। जो नौकरी पर लगे हुए थे वो हटाए नहीं, लगाए नहीं। शोरान साहब, अब इनेलो पार्टी का क्या रुख रहेगा? इनेलो पार्टी चाहती है जो भी भ्रष्टाचार है जो प्रदेश के अंदर हो रहे हैं वो जो न उसका दूध का दूध पानी का पानी और दोषी को सजा मिले। ये हम जो न हमारी पार्टी ये चाहती है।